मेरे गुरु नानक पातशाह, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी एक नगर के बाहर जाकर रुके जिसका नाम आया है सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस नगर के बाहर जाके रुके। गुरु नानक पातशाह करते ही ये थे, नगर के बाहर जाके रुक जाते किसी पेड़ के नीचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या करते थे? मर्दानिया रबाब छेड़। बानी आई है, बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, सत करता रे सत करता, सत करता सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता, बोल मर्दानिया सत करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कीर्तन आरंभ कर दिया। क्या देखते हैं कि नगर में से बहुत सारे लोग सामान उठा उठा के बैलगाड़ियों में रख रख के सारा नगर कहीं जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखा गुरु नानक पातशाह कीर्तन कर रहे हैं तो सब बैठ गए, सुनने लगे, आगे जा ही ना पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा नगर ही रुक गया, भीड़ लग गई, क्योंकि सबने सामान घर खाली कर दिया, अपना सामान उठाया हुआ है और चल रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं। गुरु नानक पातशाह ने समाधि खोली, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो इतना सामान उठाकर? कहने लगे ये नगर छोड़ के जा रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे क्यों? कहने लगे ये नगर तबाह होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे हुआ क्या है, सारी बात बताओ। कहने लगे हमारे नगर का एक ज़मींदार, वो एक पीर के पास चला गया और उस पीर से जाके कहता है कि मेरे घर में औलाद नहीं है, बड़ी कमाई वाला पीर है, बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं उसके पास, करनी वाला है। उसके पास जाके कहा कि हमारे घर में कोई बालक नहीं है, पीर जी कृपा करो घर में बालक हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे पीर ने कहा ठीक है तुम्हें 3 बालक देता हूँ, पर बड़ा वाला बालक जब मैं आकर मांगूँ, जब भी मेरा मन करेगा आके मांगो मुझे दे देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बालक मेरा। तो कहने जमींदार ने कहा ठीक है। अब जब बालक हो गए, समय बीत गया, पीर जी ने अपना सेवादार भेजा कि हम कल आके बालक लेकर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता रोने लग गई, माँ अपने बालक को कैसे दे दे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता रोने लग गई, जमींदार से अपने पति से कहने लगी मैं बालक नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे को किसी हालत में नहीं दूंगी, कैसे दे दे माँ अपने बच्चे को? तो ये ज़मींदार बहुत सारी सोने के अशरफियाँ लेके पहुँच गया उस पीर के पास, जिसका नाम इतिहास में आया पीर हमजा गौस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उससे कहा कि नहीं, आप ये सोने के अशरफियाँ ले लीजिए पर हमारा बालक मत लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर पीर हमजा गौस को कोई तरस नहीं आया, कहने लगा नहीं, मैंने तुमसे वचन लिया था, कल हम बालक लेने आएंगे, सबसे बड़ा वाला तैयार रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने बड़ी मनाने की कोशिश की, पीर नहीं माना, घर में जाके घरवाली को बता दिया, घरवाली ने दरवाजे बंद कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगले दिन पीर हमजा गौस आया, बाहर खड़ा रह के चिल्ला चिल्ला कर चला गया। इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, कहने लगे अंदर से आवाज़ दी कि हम नहीं दे सकते अपना बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो, पर हम अपना बेटा नहीं दे सकते। अब एक माँ अपना बेटा कैसे दे दे? हमजा गौस को क्रोध आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए ध्यान से, पीर है, फकीर है, घर बार छोड़ा हुआ है, घर बार छोड़ा हुआ है, संसार छोड़ा हुआ है, शिले निकाले हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल की है, पर खड़ा कहाँ है? दूसरों का बच्चा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अहंकार की आग लगी हुई है, क्रोध की आग, कि मेरी बात कैसे नहीं पूरी हुई, कैसे नहीं देंगे। इसने ऐलान कर दिया कि ये नगर के लोग सारे फरेबी हैं, झूठे हैं, वचन करके मुड़ जाते हैं, इस नगर को ही मैं ख़त्म कर दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर हमजा गौस एक गुंबद के अंदर चला गया
और उसने ऐलान कर दिया, अपने सारे सेवादार बाहर खड़े कर दिए कि मैं 40 दिन के बाद बाहर निकलूँगा। 40 दिन के बाद जैसे 40वां दिन होगा ये नगर गर्क हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पर ऐसी आपदा आएगी कि कोई भी नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये पीर था कमाई वाला, जो जो कहता था वो होता था, पर कमाई का क्या लाभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये एक बहुत गहरी बात है, कोई समझ ले तो। दास ने अपने जीवन में देखा है, इतने महाज्ञानी लोग इतने ज़्यादा ज्ञान पर भटक जाते हैं, वजह किसी संत का सर पे हाथ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी महापुरुष का हाथ होना बहुत ज़रूरी। जैसे हमें बाबा नंद सिंह जी की संगत प्राप्त है, एक एक पहलू वो समझा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर संत की संगत नहीं है ना, तो कीर्तन कैसे करना है ये नहीं पता होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन फिर गायकी बन के रह जाती है। वो कीर्तन ना अपने जीवन में बदलाव लाएगी ना किसी और में, अगर संत का हाथ सर पे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ना होते तो हमें यही नहीं पता होता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार कैसे करना है। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। गुरु नानक पातशाह ने जब ये सुना तो कहने लगे हमें वहाँ पर ले चलो जिस गुंबद में वो बंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे मरना जीना एक निरंकार के हाथ में है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आओ हमारे साथ। गुरु नानक पातशाह आगे, सारी प्रजा पीछे, और खड़ा कर दिया जाके वहाँ उस गुंबद के सामने जिसके अंदर वो 40 दिन का शिला रख के बैठा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी को भेजा गुरु नानक पातशाह ने, सेवादारों से कहो कि आवाज़ दे उसे, कहो कि हम मिलने आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादारों ने कहा हमें सख्ताई से हिदायत है कि अंदर कोई आएगा नहीं, कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अंदर रोशनी की अगर किरण भी चली गई तो शिला टूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने इतिहास में लिखा है, एक मेहर भरी निगाह से उस गुंबद की तरफ देखा, गुंबद की तरफ, और वो गुंबद फट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुंबद आज भी मौजूद है सियालकोट में, ऐसे ही फटा हुआ जैसे वो हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीर की समाधि खुली, अंदर रोशनी आ गई। क्रोध से बाहर आया कि किसकी हिम्मत हुई कि इस गुंबद को तोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादारों ने कहा पता नहीं एक कोई बहुत ही कमाई वाले आए लगते, चेहरे पे नज़र नहीं ठहरती, वो सामने दूर खड़े, उन्होंने आपको बुलाया था, हमने मना किया तो उन्होंने गुंबद की तरफ देखा और ये गुंबद फट गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हमजा गौस पीर क्रोध से गुरु नानक पातशाह की तरफ बढ़ा, पर जैसे जैसे कदम बढ़ाता गया, दर्शन किए, मन शांत हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे ये गुरु नानक है, गुरु नानक। जितना पास जाते जाएंगे ना इसके, क्रोध की आग, लोभ की आग, वासना की आग सब शांत होती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मन एकाग्रचित होना शुरू हो गया है, रस आना शुरू हो गया है, ये सब अग्नि शांत होने कम होनी शुरू हो गई, समझने गुरु नानक से नज़दीकी बढ़ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमजा गौस अत का क्रोध में आ रहा है, पर जैसे कदम बढ़ाते जा रहे हैं, गुरु नानक पातशाह के दर्शन करते करते जैसे ही पास में पहुंचा, बिल्कुल शांत हो गया और सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हमजा गौस तू पीर है, पीरों फकीरों का काम होता है प्रजा के दुख दर्द दूर करने, तू दुखी करने आया इन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर बार छोड़ा तूने, गृहस्थी छोड़ी तूने, और दूसरों के बच्चों पे नजर है तेरी, इससे अच्छा तू गृहस्थी धर्म अपना लेता, बच्चे ही चाहिए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का बात ये नहीं है, बालक मुझे इसलिए चाहिए था, उन्होंने वचन दिया था। कहने के नहीं वचन पूरे कर सके, गृहस्थी है, माता का एक मोह होता है, नहीं छोड़ सके वो, तो तू छोड़ दे, तू पीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ा बात यहाँ पर चर्चा हुई ज्ञान की यहाँ पर। तब उसने कहा कि मैं इस नगर को इसलिए बर्बाद कर रहा था, ख़त्म कर रहा था कि यहाँ पर सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं, सारे के सारे लोग, कोई भी ज्ञानी यहाँ पर नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं आध्यात्मिक, सब के सब चोर लुटेरे, अपनी बात वचन ना पूरे करने वाले लोग हैं ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नगर को तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे अगर ऐसा नगर है ख़त्म होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
एक बात बहुत बड़ी यहाँ पे समझने वाली है। जब अधर्म बहुत बढ़ता है ना, जब बीमारी बहुत बढ़ जाए तो क्या करते हैं, पार्ट को काट देते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब जहर फैलने लग जाए काटना पड़ता है। कृष्ण जी ने महाभारत क्यों की थी? उनसे सवाल पूछा गया था कि आप चाहते तो महाभारत ना होती, कहने लगे हाँ। तो क्यों करवाई? कहने लगे इस समय के जितने लोग थे सबका खत्म होना जरूरी था, सब अधर्मी हो चुके थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे कोई महामारी फैला देते, कोई प्रलय ले आते। कहने लगे नहीं, प्रलय लाकर बहुत बार खत्म किया था, इस बार इन्हें कीमत चुकानी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो पीछे रह गए उन्हें ज्ञान हो गया कि अधर्म जब बढ़ेगा तो क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये प्रलय कब आती है, कितनी बार दुनिया बनी, कितनी बार खत्म हुई है, बाणी में लिखा है, गिनती नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रलय कब आती है? अधर्म इतना बढ़ जाए कि अब ठीक होने का कोई चांस ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने की ऐसा नहीं है। अगर संसार चल रहा है इसीलिए चल रहा है, नहीं तो कुदरत नहीं ख़त्म कर देना था कि इसमें साधु महात्मा भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहते हैं ना, अगर संत ना होते, कोई कहते हैं संत अभी नहीं, अगर नहीं होते तो ख़त्म हो जाता सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने भाई मर्दाना जी से कहा, एक दो पैसे दिए भाई मर्दाना जी को, कहने लगे बाज़ार में जा, हम जब उसके सामने, कहने लगे देखो अब क्या होता है, और एक पैसे के सच, एक पैसे का झूठ खरीद कर ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी चले गए। हमजा गोश बड़ा हैरान है कि भाई ये क्या खरीदने आए, और बाज़ार भी हैरान है, जहाँ भी दुकान में जाता है एक पैसे का सच दे दो, एक पैसे का झूठ दे दो, सब हंसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि ये क्या बात हुई, बात समझ में नहीं आ रही। एक दुकान में गए, वहाँ पर बैठा था मूला खत्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुकानदार था वो, उसने कागज़ लिया, दो पैसे ले लिए, एक में लिखा मरना सच जीना झूठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरना सच जीना झूठ। वो दोनों कागज़ लेके भाई मर्दाना जी आ गए, और गुरु नानक पातशाह ने वो दोनों कागज़ हमजा गौस के आगे कर दिए, बता कोई ज्ञानी है कि नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमजा गौस चरणों में गिर गया, हाँ ज्ञानी भी हैं, जिसने ये लिखा है कि मरना सच ज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ से मूला खत्री गुरु नानक पातशाह से ज्वाइन हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बाद में भटक गया और गुरु नानक पातशाह को भी झूठ बोलने लग गया, और सांप ने काट लिया, और फिर खरगोश का जन्म जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शिकार घाट में उसका शिकार किया और उसका उद्धार किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी आगे की घटनाएं हैं, पर मूला खत्री ज्ञानी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। फ़कीर हैं हमजा गौस, और अहंकार की आग, क्रोध की आग से वो भी नहीं बच पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? किसी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण साधु की शरण प्राप्त नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु नानक पातशाह मिल गए, ज्ञान प्राप्त हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम धन्य नहीं हैं, अपने आप को धन्य समझता हूँ मैं तो, क्योंकि गुरु नानक हमको मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक जैसा गुरु, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी सबते वड्डा सत गुरु नानक। जिन कल राखी मेरी, जिसने कल युग में मेरी रक्षा कर दी। कैसे की? अपना नाम देकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल ताती ठांडा हर नाव।